बैंक पीओ कैसे बने। हाँ दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम बैंक पीओ कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, फिर प्रोसेस क्या है बैंक पीओ बनने का, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बैंक पीओ है क्या, पहले वो देखते हैं। बैंक पीओ को प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं। यह पद बैंक में जूनियर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर की तरह ही होता है। बैंक में यह पद बहुत ही प्रतिष्ठित होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है दोस्तों। अब देखते हैं बैंक पीओ का फुल फॉर्म होता है क्या है। तो बैंक पीओ का फुल फॉर्म प्रोबेशनरी ऑफिसर, प्रमाणीकरण अधिकारी। चलिए देखते हैं कि बैंक पीओ की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो बैंक में पीओ बनने के लिए आपको सही जानकारी पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे बैंक पीओ के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए और बैंक पीओ का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। यदि आप सही रणनीति बनाकर बैंक पीओ एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप सच में यह एग्जाम क्लियर कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। तो बैंक पीओ के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। बैंक पीओ के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% से 55% से स्नातक पास होना अनिवार्य है। और एसबीआई पीओ की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता बीए, बीकॉम, बीएससी निर्धारित है तथा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी बैंक पीओ की परीक्षा दे सकते हैं दोस्तों। बैंक पीओ के लिए आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, चाहे आपने किसी भी विषय में स्नातक किया हो। तो आगे देखते हैं बैंक पीओ का एज लिमिट क्या है, देख लेते हैं दोस्तों। तो किसी भी बैंक में पीओ पद के लिए अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार और कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। जबकि ओबीसी वर्ग के लिए 3 साल की छूट और एससी एसटी वर्ग के लिए 5 साल की छूट है तथा जनरल वर्ग के लिए 10 साल की छूट निर्धारित की गई है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं एसबीआई पीओ कैसे बने। तो अगर आप एसबीआई बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। साथ ही आपको एसबीआई पीओ परीक्षा के एग्जाम पैटर्न, एसबीआई बैंक पीओ सिलेबस आदि के बारे में जानकारी होना चाहिए दोस्तों। तो एसबीआई बैंक पीओ एग्जाम पेपर को 3 चरणों में आयोजित किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा जिसे प्रिलिमिनरी कहते हैं, मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम और साक्षात्कार जिसे इंटरव्यू कहा जाता है। तो आगे देखते हैं। तो चलिए प्रारंभिक परीक्षा जो कि जिसको प्रीलिम्स एग्जाम इंग्लिश में बोलते हैं वो है क्या। तो एसबीआई बैंक पीओ में आवेदन करने के पश्चात उम्मीदवार को इसकी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम में सम्मिलित होना होता है। इस एग्जाम में उम्मीदवार से 100 मार्क्स के वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है तथा प्रत्येक गलत जवाब देने पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग की जाती है दोस्तों। तो चलिए दूसरा देखते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। तो मेंस एग्जाम जिसे मुख्य परीक्षा कहा जाता है, तो मेंस एग्जाम एसबीआई एग्जाम का सेकंड फेज होता है। जो उम्मीदवार प्रिलिमिनरी एग्जाम पास कर लेते हैं वे उम्मीदवार इस एग्जाम को दे सकते हैं। यह एग्जाम भी ऑनलाइन होती है। एसबीआई पीओ की इस परीक्षा में 2 सेक्शन होते हैं, वैकल्पिक और वर्णनात्मक। पहले भाग में 200 अंकों के 155 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। हालांकि प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग समय निर्धारित होता है। जबकि दूसरे भाग में 50 अंकों का वर्णनात्मक टेस्ट लिया जाता है जिसके लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है। तो आगे देखते हैं साक्षात्कार की क्या प्रोसेस है। इंटरव्यू, वे उम्मीदवार जो दोनों प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को पास कर लेते हैं उन्हें एसबीआई बैंक पीओ के अंतिम चरण यानी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इसमें उम्मीदवार से उनकी योग्यताओं को जांचने के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका जवाब उम्मीदवार को देना होता है तथा इस चरण में उम्मीदवार द्वारा दिए जाने वाले सवालों के जवाब के आधार पर ही अंक दिया जाता है दोस्तों। तो हम देखेंगे अब एसबीआई पीओ सिलेबस के बारे में। 2019 को मैं बता रहा हूँ। तो दूसरी एसबीआई बैंक पीओ एग्जाम सिलेबस दूसरी बैंक परीक्षाओं की तुलना में एक समान ही होता है। दोनों प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी और रीजनिंग के भाग होते हैं तथा इन दोनों भागों के लिए सिलेबस कुछ विषयों को छोड़कर एक समान होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे है क्या। तो पहले इंग्लिश लैंग्वेज रहता है सिलेबस में। तो बैंक पीओ की एग्जाम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है, जैसे सेंटेंस करेक्शन, सामान्य अंग्रेजी, शब्दावली, स्पेलिंग सेक्शन आदि। कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। देखते हैं कंप्यूटर विषय में कंप्यूटर से संबंधित कई प्रश्न आते हैं, जैसे कंप्यूटर का इतिहास, एमएस ऑफिस,
से रिलेटेड क्वेश्चन, एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, हार्डवेयर जो यूज़ होता है कंप्यूटर बनाने में उससे रिलेटेड क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर जो कि हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और करंट अफेयर्स का भी सिलेबस इसमें आता है। जैसे करंट अफेयर्स में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारतीय संविधान, खेलों के बारे में, बैंकों के नियम, प्रतिदिन की घटनाओं को शामिल किया जाता है दोस्तों। चलिए, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी आता है इसमें। तो इस विषय में गणित पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे साधारण ब्याज पर प्रतिशत, औसत, समय और दूरी, लाभ हानि आदि प्रश्न पूछे जाते हैं। बैंक पीओ की सैलरी क्या होती है वो भी देख लेते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो एसबीआई पीओ की सैलरी अन्य बैंकों की तुलना में सबसे अधिक होती है। एसबीआई पीओ की बेसिक सैलरी 23,700 होती है और सभी भत्ता मिलाकर 42,000 समथिंग होती है। ठीक है, तो बैंक पीओ के कार्य क्या है देख लेते हैं। तो बैंक पीओ का कार्य बहुत ही प्रभावशाली होता है। बैंक पीओ की भूमिका बैंक में सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। यह अपना कार्य बहुत ही बेहतर तरीके